माइक टेस्टिंग नमकीन एफएम गुड मॉर्निंग जबलपुर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द जबलपुरियाज। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट तैयबा। और आज मैं सुबह ही सोच रही थी अगर सुबह सुबह कोई देसी आइटम सॉन्ग्स अगर बज जाए, हाय 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 हाय, मतलब क्या है पता है, बचपन से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या थी कि लाइफ बड़े होते होते हसीन और मज़ेदार हो जाएगी। घंटा बड़े होते होते लाइफ की ना लाइफ गोल के चक्कर में लाइफ लोल हो गई है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स की वजह से। मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू। पहले दिन ही लेट। पता है जितनी नींद हमको आती है ना, अगर उतनी शर्म आती तो लाइफ पूरी सेट है बाय गॉड। और अब तो नींद भी नहीं आती, अब तो आता है सीधा कोमा। देना भैया ले भाई। ऑटो ऑटो भाई भाई चोर मारो रिक्शा लेके चोर। इसके ऊपर एक्सक्यूज मी मैम, ये एक तरह के इंटरव्यूज कहाँ पे हैं? I have a boyfriend. सीरियसली ब्रो, सीरियसली कुछ लिखा है क्या इधर? हाय, फर्स्ट इंटरव्यू। हेलो भाई साहब। एनीवेज, सो व्हाई शुड वी हायर यू? सर आई थिंक, सर मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा सकता हूं। कहने का मतलब मेरी जो सोच है ना सर, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे काम करती है। और भाई साहब पैर मत हिलाइए प्लीज। ओके सॉरी। ओके, सो सर एज यू कैन गो थ्रू माई रिज्यूम, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सर पैर मत हिलाइए प्लीज। ओके सॉरी। ओके प्लीज। सो व्हाट सैलरी डू यू प्रेफर? सर आई थिंक आपके स्टार्टअप के हिसाब। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? अंधे हो या बहरे हो? एक बार में समझ नहीं आता। इज इट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर यू? थोड़ा तमीज से बात करो। सर तमीज की ना बत्ती बनाकर गांड में डाल दीजिए, और जब अंदर से थोड़ी सी गुदगुदी हो ना तो मुझे दुआ में याद करना। 3 बार हिंदी में कह चुका, मत हिला मत हिला मत हिला। अगर हिलाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके हिलाना। थोड़ा तमीज से बात करो। Don't you fucking open your mouth when I'm talking. यहाँ स्ट्रेस के कारण मेरे दिमाग का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई और तेरी टैप डांसिंग खत्म नहीं हो रही। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों इतनी अंदर से वाइब्रेशन क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, बोल। बिल्कुल चुप। पिछले 2 रातों से आईने के सामने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा हूँ, नॉट टू बी अंडर कॉन्फिडेंट इन दिस डैम इंटरव्यू। वहां मेरी ओवर कॉन्फिडेंट मां सिलेक्शन की क्यूरियोसिटी में पूरे 2 दिन से मौन व्रत पर हैं। As far as I know, पापा would be writing some outdated script for the शर्मा जी की। देखो मेरे बेटे की तो 90,000 की नौकरी लगी, और फिर इसके बाद वही जो हर एक लोकल नागरिक के साथ होता है, शादी। 24 साल की उम्र में मेरा बाल विवाह। कि बेटे की अच्छी नौकरी लगी और वो तो शादी के लायक हो गया। अरे हमसे पूछो ना एक बार तो। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं लोग, माना दुनिया एक है लेकिन सबकी अलग अलग है ना। और ये रिश्ते वाले आए नहीं कि हालचाल जाने बगैर पूछते कि भैया कितना कमा लेते हो। अरे भाई साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपकी लड़की कितना कमा लेती है, कितनी सैलरी है उसकी। ऑकवर्ड साइलेंस। तुम लड़के होके ऐसे सवाल करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं भैया, हमको नहीं आती शर्म।
There are no parents who want an unemployed son, no son who wants an unemployed father, no sister who wants an unemployed brother, and no woman who wants an unemployed man. Men are just success objects because nobody cares about the man who doesn't earn. Don't you think we should discuss how to deal with a family, childhood trauma, credit, debts, political views, dream home? लेकिन नहीं, अगर लौंडा सही कमा रहा तो वो तो खुश रख ही लेगा ना। अरे घंटा, हम लौंडों की सबसे बुरी आदत पता है क्या है? कि साला हमें ढंग से बातें एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। अरे जहां हमारे बालों के हाइलाइट्स देखकर हमको जज कर लिया जाता कि भैया ये तो पक्का टपोरी होगा। ऐसी सोसाइटी से क्या ही उम्मीद रखोगे बे तुम? क्या रखोगे? हाँ जी। तू अपनी टांगे क्यों हिला रहा था? आज तो मैं जान के रहूंगा कि तू अपनी टांगे क्यों हिला रहा था। तू बता, दुनिया में 8 में से 10 लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तू अपनी टांगे करेगी? मैं जा रहा खुदकुशी करने। अरे भिखारी। भिखारी नहीं हूं मैं, इंजीनियर हूं। हाँ वो सब एक ही होता है। जी।